हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैशाली। मैं ऐसा पहले समझती थी कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं वो झूठ बोलते हैं अपने धर्म में, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, लालच देते हैं, पता नहीं और क्या क्या गलत सोचती थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यीशु सच में सच्चे ईश्वर है। अगर आप नहीं जानते तो आप प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करो। आप अपने रूम में जाओ और उससे फ्रेंड के जैसे बात कीजिए, अपने माँ के जैसे, अपने पिता के जैसे, जैसे आपको ठीक लगे। और यार वो बहुत अच्छा है, वो बहुत 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 अच्छा है। संसार को भड़काने वाला बस एक ही ईश्वर है, वह है यीशु। शैतान फिर वो किसी भी रूप में हो, बीमारी के रूप में, कर्ज के रूप में, टेंशन के रूप में, धोखे के रूप में, आपके जीवन में वो किसी ना किसी रूप में तो जरूर रहता है। उसको भगाने वाला एक ही ईश्वर है, यीशु। मैंने अपना एक अनुभव बताया था कि मैंने आसमान में एक ज्योति देखी और वो भी इतनी अद्भुत तरीके से उसका संबंध मैंने यीशु से जोड़ा। अब लोगों को यह सवाल है कि उसका संबंध मैंने यीशु से क्यों जोड़ा। अभी मैं किसी को बता रही हूँ तो वो उसका संबंध दूसरे अपने अपने भगवानों से जोड़ रहे हैं। मेरे साथ उस वक्त हनुमान का परम भक्त था जो रात भर जाकर अपने भगवान की पूजा करता था। वो भी उस ज्योति का संबंध यीशु से जोड़ रहा है और मैं भी उस ज्योति का संबंध यीशु से जोड़ रही हूँ। इसकी वजह देखिए, अब लोगों को ये लगता है कि वो तो ज्योति थी, उसमें किसी का चेहरा नहीं था, यीशु का तो चेहरा नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी वो यीशु की ही ज्योति थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसी की थी। क्यों? हम हमेशा ईश्वर के टॉपिक पे बात करते थे, वो अपने धर्म के बारे में, मैं अपने धर्म के बारे में। एक दिन हम यीशु के बारे में चर्चा कर रहे थे रास्ते पर, मतलब हाईवे रोड था, वर्धा रोड। बात कर रहे थे 9 o'clock को, अंधेरा था। वो मुझे ताई करके बुलाता, ताई ऐसा वैसा। मैं भी उसके साथ, वो मेरे मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन हम ईश्वर के टॉपिक पे बात करते टाइम काफ़ी मतलब कंफर्टेबल रहते, काफ़ी अच्छा लगता था उसके साथ बात करना। जब हमने यीशु के टॉपिक पे बात किया तब वो ज्योति हमें दिखी, और वो भी अद्भुत तरीके। वो तब हुआ जब हमने यीशु का नाम लिया। मैं घर में जब आई, मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने घर तक जब आई तब मुझे एक बात याद आई कि एक आदमी ने मुझे कहा था 15 दिन पहले कि तू ईश्वर का दर्शन करेगी, देखेगी। सॉरी, मेरी हिंदी को आपने पिछली बार मैनेज किया, इस बार भी आप मैनेज कीजिए। तो वो जो आदमी जिसने मुझे कहा कि तू ईश्वर को देखेगी, उसने तेलुगु भाषा में कहा। उसकी भाषा भी मुझे नहीं समझ रही है। किसी थर्ड इंसान ने मुझे बताया कि ये बंदा ये कह रहा है कि तू ईश्वर को देखेगी। एक अननोन इंसान मुझे ये कह रहा है। अब वो इंसान कौन था ये भी मुझे पता है, वो यीशु को मानने वाला था। इसलिए उस ज्योति का संबंध मैं यीशु से जोड़ रही हूँ। मान के चलिए, उस वक्त अगर कोई बौद्ध धर्म का पंडित, बुद्ध धर्म को मानने वाला भंते जी हम बोलते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाला विज्ञान पंडित, या फिर मौलाना अगर मेरे पास आके ये कहता कि तू ईश्वर को देखेगी, तो उस वक्त मैं उसका संबंध उनके भगवान से जोड़ती। लेकिन उस वक्त जिसने मुझे ये कहा था 15 दिन पहले कि तू ईश्वर को देखेगी, तो वो यीशु को मानने वाला था। ठीक है, ये भी कोइंसिडेंट है। उस ज्योति को मैंने देखा, वो कोइंसिडेंट है। मतलब जब हमने यीशु का नाम लिया और वो ज्योति आई, वो कोइंसिडेंट है। और उस आदमी का मेरे लाइफ में आना जो कि ईसा मसीह पे विश्वास करता था, उसने कहना कि तो यीशु को देखेगी, वो भी कोइंसिडेंट है। मैं जब घर पे आती हूँ अपने रूम में, तब मुझे एक बात एकदम से ध्यान में आती है कि अरे एक लड़का मेरे रूम में आया था, उसका नाम था यश। हमारे साथ ही काम करता था वैसे वो, लेकिन उतनी कुछ पहचान नहीं थी, अननोन ही था। और उसने बातों बातों में ये कहा कि जब भी वैशाली आप ईश्वर से बात करना चाहोगी, मैं आपको एक बुक देता हूँ, उससे आप ज़रूर बात करना। अब वो तो मुझे कोई खराब बुक नहीं दे रहा है, मतलब रोमांटिक वगैरह तो बुक नहीं दे रहा है, अच्छा ही बुक दे रहा है, किसी भगवान की दे रहा है, तो एक्सेप्ट करने में क्या। मैंने वो बुक ले ली और कहीं रख दी। और मुझे वो बात याद आई और मैं झट से उठ गई और वो बुक में सर्च करने लगी कि मैंने कहाँ रखा। उसने कहा मैं ईश्वर से अगर बात करने, कुछ तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है तो तू उस बुक को जरूर पढ़ना। तो उस वक्त
जो बुक मैंने अपने हाथ में ली उसमें लिखा था पवित्र शास्त्र, बाइबल, होली बाइबल। मान के चलिए कि उस वक्त अगर मुझे किसने कुरान दिया होता, भगवद गीता दिया होता, बुद्ध धम्म दिया होता या सिख धर्म का कोई ग्रंथ दिया होता, तो उस वक्त मैं उस ज्योति का संबंध वो भगवान से जोड़ती, उस धर्म का ग्रंथ से जोड़ती। लेकिन उस वक्त 2 दिन पहले जिस लड़के ने मुझे बुक दी थी वो होली बाइबल थी, और वो मरियम वाला बाइबल नहीं था, वो सिर्फ यीशु पे के बारे में बताने वाला बाइबल था, प्रोटेस्टेंट लोगों का बाइबल, कैथोलिक का नहीं। और फिर जैसे मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। और ये मेरी एक उंगली है, ये मेरा फिंगर टिप है, ये मैं जिस भी वर्ड पे रखूंगी उससे आप मुझसे बात करना, क्योंकि ये बुक इतनी बड़ी है, मैं क्या पढ़ूँ, पढ़ने में वैसे भी बहुत मैं क्या पढ़ूँ। एक वर्ड बता दीजिए, एक कुछ सेंटेंस बता दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये आपसे था या क्या था, ये मतलब आपसे था या था नहीं था। तो जैसे ही मैंने वो बुक ओपन की, ये फिंगर टिप मैंने रखी और मैं देख रही हूँ एग्जैक्टली वही जो मेरे साथ हुआ। यह स्केल मराठी में तो वही है, यह स्केल का पहला अध्याय 4था वचन। हिंदी में पता नहीं यह स्केल ही बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे, लेकिन यह स्केल का पहला अध्याय 4था वचन में वही था जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था। सो ये कितना अद्भुत था। क्या अभी भी मैं इसका संबंध यीशु से ना जोड़ूं? और ये स्वाभाविक है, इसका संबंध यीशु से ही जुड़ना, हर बात की एक चेन बन रही है और ये सारी चीजों का संबंध सिर्फ यीशु से जुड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद हमने यीशु को सामने रखे, जो भी प्रार्थना की ईश्वर ने, वो ये सिद्ध करके बताया हर बार कि वो ही ईश्वर है। हर बार अगर कोई इंसिडेंट यीशु के साथ हो रहा है तो यीशु को भगवान मानने में क्या परेशानी है? क्यों मुझे लोग झूठ बोलते हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आज आप जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे बातों पे विश्वास किया, मैं आप विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप जरूर स्वर्ग के राज में जाओगे। वो राज जो ईश्वर ने यीशु ने जिस बारे में बताया था, वो आपके लिए बहुत अच्छा मकान बनाने के लिए ऊपर गए हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा स्वर्गीय घर बनाएंगे और वहाँ पे हम जरूर मिलेंगे। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, मैं ईश्वर को दुआ करती हूँ कि वो भी जल्द से जल्द बस विश्वास करे और आपका चमत्कार जैसे मैंने देखा वैसे वो लोग भी देखे, जिसने उस पर विश्वास किया। एक योग्य समय पे, ईश्वर ने हमेशा कहा कि योग्य समय पे बातें होती है। आप बाइबल पढ़िए, उसमें लिखा है, हर बात लिखा हुआ है कि मराठी में मैं बोलती हूँ कि योग्य वेळी अमुक अमुक गोष्ट घडली। तो इसका मतलब कि हर चीज का एक सही समय होता है, ईश्वर उस समय में वो चमत्कार करते हैं। लेकिन धन्य है आप लोग कि आप बिना देखे ईश्वर पे विश्वास करते हो। मैंने तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशन थी मेरी, अगर मुझे ईश्वर दिखते तो मैं विश्वास करूंगी, ये वो मतलब, लेकिन आपने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा है और आपने विश्वास किया है। तो मैं आपके विश्वास को, मैं सच में आपके विश्वास के लिए मैं ईश्वर को थैंक्स कहती हूँ कि सच में गॉड इज ग्रेट और उनके लोग बहुत धन्य हैं जो बिना देखे उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मेरा विश्वास तो बहुत ही छोटा है आपके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय।